हेलो गाइज, आप लोगों का लिमिटलेस एजुकेशन में दोबारा स्वागत है। आज हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम आज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन जो था गिवन बाय, इसे दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट इन 1779 में जोसेफ एल प्राउस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन दिया था। लेकिन उन्हें ऐसे नहीं दिया था। जोसेफ एल प्राउस्ट ने क्या किया कि कई सारे केमिकल कंपोजिशन लिए कंपाउंड्स के और उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये पाया कि हर एक एलिमेंट जो है कंपाउंड के अंदर, उनका जो प्रपोजन होता है एलिमेंट का, वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। जिसके बेस पे उन्होंने ये बताया कि चाहे कोई भी एलिमेंट, जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है कंपाउंड में, उनका जो रेशियो होगा मास का वो फिक्स रहेगा, चाहे सोर्स उसका कंपाउंड का कुछ भी हो। ठीक है, तो उन्होंने इसका एक लॉ दिया जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन कहा गया। और कांस्टेंट प्रपोजन नाम इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने जब कंपाउंड पे स्टडी की, जब उसे एनालाइज किया केमिकल कंपोजिशन को कंपाउंड के, तो उस पे उन्होंने बस यही देखा कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रपोजन में, फिक्स प्रपोजन में होते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन दिया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी आप कह सकते हो इस लॉ को। ठीक है, तो उन्होंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। उन्होंने एग्जांपल क्या लिया, उन्होंने वो लिया वाटर। अब वो वाटर का सोर्स कुछ भी हो चाहे वो आपका रेन वाटर हो, चाहे वो लेक वाटर हो, चाहे पॉन्ड वाटर हो, रिवर वाटर हो या सी वाटर हो, उन्होंने वाटर लिया। उन्होंने ये बताया कि जो वाटर है, जैसे कि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं H2O होता है, तो उन्होंने बोला कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। और उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के जो मास है 2, हाइड्रोजन का 1 मास होता है, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से इसका मास 2 लिया गया, और ऑक्सीजन का 16। तो उन्होंने जब इसका प्रपोजन निकाला, रेशियो निकाला, तो उन्होंने देखा 1:8 का रेशियो आया। इसका मतलब ये था कि टोटल अगर हम करें तो 18 ग्राम, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इन 18 ग्राम में 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट था और 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट था। जब इनका रेशियो देखा तो 1:8, कहने का मतलब क्या हो, वाटर के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो हमेशा इसी रेशियो में प्रेजेंट रहेगा और ऑक्सीजन 8 ग्राम प्रेजेंट रहेगा। तो इनका रेशियो जो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा 1:8। इसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, चाहे आपका सोर्स कुछ भी क्यों ना हो। इसका आप एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं अमोनिया का, अमोनियम। तो अगर हम अमोनियम की बात करें तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है, अमोनियम 2 एलिमेंट से बनता है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, NH3। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के 14 मॉलिक्यूल्स। तो अमोनियम का सोर्स चाहे कुछ भी हो तो उसके अंदर ये हमेशा एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। नाइट्रोजन जो होगा वो 14 ग्राम होगा, हाइड्रोजन 3 ग्राम। ओके, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम प्रपोजन में रहेंगे मास के जरिए। ठीक है, चाहे सोर्स आपका कुछ भी क्यों ना हो। और इसी के बेस पे इन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन दिया था। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन में उन्होंने क्या बताया, देखिए। उन्होंने बताया, स्टेटेड दैट in a chemical substance, elements are always present in definite proportion by
मास। ओके, उन्होंने बताया कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास के जरिए प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के जरिए समझाया, उन्होंने यही बात की थी कि चाहे केमिकल सब्सटेंस कुछ भी हो, कंपाउंड्स हो, तो उन कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। और यही उनका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। तो इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बेस पे इसको आगे इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने इसी लॉ के बेस पे एक थ्योरी दी जिसका नाम दिया एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने एटम के बारे में कुछ अपने पोस्टुलेट्स भी निकाले। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि ये अगर स्टडी की गई तो इसका क्या रिजल्ट निकला, मतलब ये इसका क्या काम था, क्या फायदा था इसको करने का। ठीक है, तो चलिए आप इसको देखिए।